गोवा में एक जगह है जिसे वास्को डी गामा के नाम से जाना जाता है। वास्को डी गामा वह व्यक्ति जिसे भारत के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। लेकिन क्या वास्तव में वास्को डी गामा के भारत आने से पहले भारत के बारे में कोई नहीं जानता था? तो मेरा उत्तर है नहीं, ऐसा नहीं है। वास्को डी गामा के भारत आने से पहले बहुत से विदेशी भारत आए थे, लेकिन जमीनी मार्ग से। यूरोप वासियों को भी भारत के बारे में पता था, लेकिन वह उनके लिए एक पहेली जैसा था, क्योंकि उनके लिए भारत तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। और वास्को डी गामा ने पहली बार समुद्री मार्ग से होते हुए भारत तक पहुंचने का मार्ग खोज निकाला था, ना कि भारत की खोज की। और जो ये लोग कहते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, उनकी जानकारी के लिए हम ये बता दें कि भारत यूरोप से भी ज़्यादा पुरानी सभ्यता है। यूरोप को भारत तक पहुंचना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उस समय यूरोप अरब देशों से मसाले और मिर्च आदि का सामान खरीदा करता था। लेकिन अरब देश के कारोबारी उनको यह नहीं बताते थे कि ये मिर्च और मसाले वह कहाँ पैदा करते हैं। यूरोप वासियों को यह बात भली भांति समझ आ चुकी थी कि अरब व्यापारी उनसे कुछ ज़रूर छुपा रहे हैं, और यूरोपीय कारोबारी अरब के उस पार पूर्वी देशों से ज़्यादा परिचित नहीं थे। जहाँ तक सवाल भारत आने का है, तो इसके एक और हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं, जिन्हें पार करना उस ज़माने में असंभव कार्य था, और दूसरी ओर 3 तरफ समुद्र से घिरा हुआ भारत। ऐसे में यूरोपीय देशों के लिए भारत तक पहुंचने के सिर्फ 3 रास्ते बचते थे। पहला रास्ता रूस को पार करते हुए चाइना से होकर के बर्मा होते हुए भारत तक पहुंचना, जो अनुमान से कहीं ज़्यादा लंबा और अत्यधिक खर्चीला और जोखिम भरा था। और दूसरा रास्ता था ईरान होते हुए भारत तक पहुंचना, लेकिन उस रास्ते पर अरब व्यापारियों का दबदबा रहता था। वो किसी भी अन्य देशवासी को उस रास्ते से होकर गुजरने नहीं देते थे, जिसका कारण था कि वे जानते थे अगर वो भारत तक पहुंच गए, यानी कि यूरोपीय व्यापारी, तो उनका व्यापार ठप पड़ जाएगा। इसीलिए वे लूटमार किया करते थे अगर कोई अन्य व्यापारी वहां से गुजरता था। इसीलिए अब तीसरा जो अंतिम रास्ता बचता है यूरोप व्यापारियों के लिए, कारोबारियों के लिए, वो रास्ता था समुद्री रास्ता। उस समुद्री रास्ते में यूरोप वासियों के लिए सिर्फ एक ही चुनौती थी, वो थी समुद्र। उनकी समुद्र से ही चुनौती थी। ऐसे में एक ऐसे देश की खोज करने यूरोप के नाविक निकल पड़े, जिस देश के बारे में सुना तो बहुत था, लेकिन देखा नहीं था। इन नाविकों में से एक का नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था, जो इटली का निवासी था। वह भी भारत के समुद्री मार्ग को खोजने के लिए निकला था, लेकिन वह अटलांटिक महासागर में उठे तूफान में भ्रमित हो गया और वो पहुंच गया अमेरिका महाद्वीप पे। उसने समझा कि हम भारत पहुंच गए हैं, इसीलिए उसने वहां के निवासियों को रेड इंडियन कहा। इसीलिए अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है। कोलंबस की यात्रा के करीब 5 साल बाद पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत के समुद्री मार्ग को खोजने के लिए निकल पड़े। वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते कालीकट तट पर पहुंचकर यूरोप वासियों के लिए भारत तक पहुंचने का एक नया समुद्री मार्ग खोज लिया था। 20 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह पर पहुँचे, और वहां पहुंचकर उन्होंने वहां के राजा से कारोबार करने के लिए हामी भरवा ली। करीब 3 महीने तक वास्को डी गामा कालीकट में रुके और फिर वापस पुर्तगाल लौट गए। कालीकट या कोलिकोड केरल राज्य का एक नगर और बंदरगाह है। वर्ष 1499 में भारत की खोज के बारे में सभी को पता चला। वास्को डी गामा ने यूरोप के लुटेरों, शासकों और व्यापारियों के लिए एक नया रास्ता बना दिया था। इसके बाद भारत पर कब्जा जमाने के लिए यूरोप के कई व्यापारी और राजाओं ने कोशिश की,
और वे समय समय पर आए और उन्होंने भारत के राज्य केरल के लोगों का धर्म बदलने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोगों को बहुत से ज़्यादा संख्या में ईसाई बना दिया। पुर्तगालियों की वजह से ब्रिटिश लोग भी यहाँ पर आने लगे और 1615 ईस्वी तक यह क्षेत्र ब्रिटिश के अधिकार क्षेत्र में आ गया। 1698 ईस्वी में यहाँ फ्रांसीसी बस्तियाँ बसी। फ्रांस और ब्रिटेन के युद्ध काल में यहाँ की सत्ता में परिवर्तन होता रहा। 1503 ईस्वी में वास्को डी गामा पुर्तगाल वापस लौट गए थे और करीब 20 साल वहाँ रहने के बाद फिर से वापस भारत आ गए और 24 मई 1524 ईस्वी को यहाँ पर उनका देहांत हो गया। लिस्बन में वास्को नाम का एक स्मारक है। कहा जाता है कि यहाँ से ही उन्होंने भारत की खोज के लिए यात्रा शुरू की थी। दरअसल 1492 में नाविक हेनरी राजकुमार की नीति का अनुसरण करते हुए किंग जॉन ने एक पुर्तगाली बेड़े को भारत भेजने की योजना बनाई ताकि एशिया के लिए समुद्री मार्ग खुल सके और उनकी यह योजना मुसलमानों को पछाड़ने की थी, जिनका उस समय भारत और अन्य पूर्वी देशों के व्यापार पर एकाधिकार था। वास्को डी गामा को इस अभियान के नेतृत्व के लिए चुना गया, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद वास्को डी गामा ने इस अभियान का नेतृत्व किया। 8 जुलाई 1497 ईस्वी को वास्को डी गामा 4 जहाज़ों के बेड़े के साथ लिस्बन से निकले थे। वास्को डी गामा के बेड़े के साथ 3 दुभाषी भी थे, जिनमें से 2 अरबी भाषाओं की जानकार थे और एक कई बंटू बोलियों का जानकार था। बेड़े में वे अपने साथ एक पाषाण का छोटा सा स्तंभ भी ले गए, जिसके माध्यम से वह अपनी खोज की हुई और जीती भूमि को चिन्हित करते थे। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।